किसी और का शुरू होगा। हाँ, तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है, यू हैव टू गेट टीना गेट मैरिड, यश की करियर है, बीइंग गोविंदा सन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी फैमिली स्टोरी के बारे में जहां कॉमेडी के पीछे छुपा है रियल लाइफ पेन, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक ऐसी मैरिज जिसमें सालों तक चीज़ें दबती रही। ये कहानी है कृष्णा अभिषेक, उनके मामा गोविंदा और उनकी मामी सुनीता आहूजा की। इनके बीच का कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता और कैसे एक फाइट ने पूरी फैमिली को तोड़ दिया। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये सिर्फ मामा भांजे की फाइट नहीं है, बल्कि एक मैरिज के अंदर चल रही प्रॉब्लम्स ही इसमें मेजर रोल प्ले करती है। अब रिसेंट में मीटअप जो हुआ था उनकी सिर्फ मामी आई थी, गोविंदा जो उनके मामा है वो नहीं आए थे। इवन पैप्स ने जब उनसे उनके मामा गोविंदा के बारे में पूछा तो 3 of them ignored that। यार कुकिंग शो में तो मिर्ची लगनी चाहिए ना। गोविंदा जी कहाँ हैं? बट आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज मेरे दोनों बच्चों के साथ बहू है, बेटा है और बेटे के बेटे हो गए। अब क्या है यार, सब चीज़ भाड़ में जाए, लाइफ एंजॉय करेंगे। वक्त का क्या भरोसा यार, रात को सोते पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। अब जब मिले ना, अब घमासान बनाएंगे। यस, कृष्णा भाई गोविंदा जी कब आ रहे हैं? थैंक यू सो मच। सब जलने वालों तुम्हारा मुंह काला। परफेक्ट फैमिली थी। एक टाइम था जब ये फैमिली बहुत क्लोज थी। गोविंदा अपनी बहन पद्मा से सबसे करीब थे और जब कृष्णा पैदा हुए वो सिर्फ भांजा नहीं था, ऑलमोस्ट उनका बेटा बन गया था। कृष्णा ने बचपन में काफ़ी टाइम गोविंदा के साथ स्पेंड किया। उन्होंने खुद बोला है कि वो मामा के घर रहते थे, उनके कपड़े पहनते थे। ये सिर्फ रिश्ता नहीं था, ये एक इमोशनल बॉन्ड था। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। कृष्णा ने एक शो में बोला, मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ, मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है। ऑडियंस के लिए ये फनी था, लेकिन गोविंदा के लिए ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल। और यहाँ से शुरू हुई ईगो क्लैश। एक्ट करते हैं या उनके पास से करवाया जाता है, उतना ही करें जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। हाँ। और इतनी अकल ना हर किसी में होती है। सुनीता बहुत मुझे डांट लगाती थी कि बच्चों के काम के बीच में नहीं आई आप। वो जो काम करते हैं फ्री रखिए उन्हें। तो मैं कहा ठीक। नाउ दिस वॉज समथिंग कि पब्लिक में बात आई। ये मैटर घर तक रहता तो शायद सॉल्व भी हो जाता, लेकिन ये मीडिया तक पहुंच गया। शोज पे अवॉइड करना, इंटरव्यूज में टॉन्ट्स, पब्लिक अपॉलॉजीज, सोशल मीडिया ट्वीट और फिर कश्मीरा शाह का ट्वीट। लोग पैसे के लिए नाचते हैं। सुनीता जी को लगा कि ये उनके और उनके हस्बैंड के लिए है और यहाँ से सिचुएशन और ज़्यादा एक्सप्लोड हो गई। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है, एक शो में जिसमें कृष्णा होस्ट कर रहे थे, उसमें उनको बुलाया गया था। उन्होंने पहले मना किया, बट देन दे मैनेज्ड और वो आ गए उस शो में, जो गोविंदा और उनकी बीवी है। एंड आफ्टर दैट शो कश्मीरा ने ट्वीट किया था एंड दैट वाज अ डायरेक्ट हिंट, जिस पे इवन कृष्णा ने कहा था कि यहाँ पे गलती कश्मीरा की है क्योंकि टाइमिंग गलत है। उन्होंने बेसिकली वो ट्वीट उनकी बहन के लिए किया था, किसी और के लिए लिखा था, सिस्टर के लिए लिखा था, और लेकिन टाइमिंग गलत है। गलती तो कश्मीरा की है इसमें। तो ऐसी सब ट्वीट करने भी नहीं चाहिए, चाहे सिस्टर हो चाहे कोई भी हो। तो इसमें डेफिनेटली मैं बोलूँगा दैट कश्मीरा का मेजर फॉल्ट है इसमें। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एंगल आता है सुनीता आहूजा का पर्सपेक्टिव। रिसेंट ईयर्स में सुनीता जी बहुत वोकल हो गई है। उन्होंने ओपनली बात की है चीटिंग के बारे में, थर्ड पर्सन इन मैरिज एंड डिसरिस्पेक्ट के बारे में। उनका कहना है अगर एक बार तीसरा इंसान रिलेशनशिप में आ जाए तो निकालना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ एक रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये उनकी पर्सनल फीलिंग्स है जो उन्होंने एक्सप्लेन की है। उनकी मैरिज का डार्क साइड। सुनीता और गोविंदा की लव स्टोरी क्यूट थी। 15 to 16 ईयर्स की थी जब उन्हें गोविंदा पे क्रश था, लेकिन शादी के बाद रियलिटी बहुत डिफरेंट थी। अफेयर्स, रूमर्स, को एक्ट्रेसेस के साथ नाम जोड़ दिया एंड पब्लिक शोज पे अफेयर्स पे जोक करना। सोचो अगर एक वाइफ के सामने उसका हस्बैंड अपने ही अफेयर्स पे जोक करे, वो कितना हर्टफुल होगा। ये एक बार नहीं, बार बार हुआ। यहाँ लोग ये पूछते हैं अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो सुनीता ने छोड़ क्यों नहीं दिया। इसका आंसर बहुत सिंपल है। उस वक्त सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा था, डाइवोर्स टैबू था, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ अंडरस्टैंडिंग कम थी। उन्होंने 38 साल इस शादी को दिए, तो ऑब्वियसली वो इतनी इजीली तो ब्रेक नहीं कर सकती थी इस चीज़ को। आता है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, गोविंदा का कैरियर। टाइम पे सुपरस्टार थे, लेकिन जब इंडस्ट्री बदली उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया, साइड रोल्स रिफ्यूज़ कर दिए, डायरेक्टर से क्लैशेस, ईगो इशू आए। और जब एक इंसान प्रोफेशनली फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसके इफेक्ट्स उसके पर्सनल लाइफ पर भी आते हैं। अब इस सब का इम्पैक्ट क्या हुआ, गोविंदा और कृष्णा का रिलेशन टूट गया। सुनीता ओपनली अगेंस्ट हो गई कृष्णा के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सब पब्लिक हो गया। जितनी ज़्यादा ऑडियंस उतनी ज़्यादा ईगो, उतनी ज़्यादा डिले इन पैचअप।
Now what was the turning point? फिर आया 2024। कृति की शादी जहाँ गोविंदा आए। गोविंदा के एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल गए थे। और इसी तरीके से कपिल शर्मा शो पे भी उन्होंने एक दफ़ा स्टेज को शेयर किया। अब जो लाफ्टर शेफ में मीटअप हुआ है, दिस इज़ अ वेरी रीसेंट अपडेट। यहाँ सुनीता आहूजा और कृष्णा फेस टू फेस आए एंड कृष्णा, कश्मीरा एंड सुनीता मैसेज था जिसमें उन्होंने बोला कि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे इन अ क्लोज्ड फैमिली बॉन्ड। लेकिन वहाँ पर गोविंदा नहीं थे एंड जब उनसे पूछा गया अबाउट गोविंदा, उन्होंने कम्प्लीटली उस चीज़ को इग्नोर किया। आप क्या सोचते हैं, क्या सुनीता सही थी अपनी बात रखने में? क्या गोविंदा को पहले चेंज एक्सेप्ट करनी चाहिए? और क्या कृष्णा की जोक्स ने सिचुएशन और बिगाड़ दी? सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये रीयूनियन परमानेंट भी है? और इसके अलावा गोविंदा कहाँ है, वो इस शो में क्यों नहीं थे और इन्होंने उनके नाम को इग्नोर क्यों किया? कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत